ये मुकाबला है कांटे का और इस बात की पूरी गारंटी है। तो सोचिए मत, जल्दी से बनाइए अपनी फेवरेट टीम ओनली ऑन माई टीम 11, इंडिया की अपनी फैंटेसी। और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर से। पायलट रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह को खाली करना होगा बंगला। 3 सरकारी बंगलों की मियाद खत्म हो गई है। तीनों को गहलोत मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जा चुका है। पूर्व मंत्री की हैसियत से तीनों रहते हैं सरकारी बंगले में। नियमानुसार 2 महीने में सरकारी बंगला खाली करना यहाँ पड़ता है। 14 जुलाई को तीनों को हटाया गया था मंत्री पद से और ऐसे में आज 2 महीने का समय पूरा हुआ है। उसके बाद भी तीनों नेता खाली नहीं करते हैं बंगला तो 10,000 रुपए प्रतिदिन का किराया देना पड़ेगा। तो अहम खबर है, तीनों ही पूर्व मंत्रियों को बंगला खाली करना होगा। 14 जुलाई को इन तीनों को मंत्री पद से बर्खास्त किया गया था और 2 महीने की मियाद यहां पर होती है जो कि आज खत्म हो रही है और इन्हें आज लास्ट डेट है, कह सकते हैं डेडलाइन है बंगला खाली करने की। और अगर तीनों सरकारी बंगलों की मियाद खत्म होने के बाद भी बंगला खाली नहीं किया जाता है तो 10,000 रुपए प्रतिदिन का किराया इन्हें देना पड़ेगा। और चलिए इस पर बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं। संवाददाता नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, बेहद अहम है क्योंकि मियाद 2 महीने की होती है जो कि आज खत्म हो रही है। क्या सुगबुगाहट, क्या बंगला भी ये खाली करेंगे या कुछ और मोहलत लेंगे? बिल्कुल, देखिए आज जो है वो पूरे 2 महीने हो रहे हैं जब उनको मंत्री पद से हटाया गया था और नियम ये कहता है कि 2 महीने तक ही वो बंगला अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद उनको बंगला खाली करना होगा और अगर बंगला खाली नहीं करते हैं तो फिर 10,000 रुपये प्रतिदिन का किराया उनको देना पड़ेगा। तो हालांकि अभी तक देखिए बंगले खाली नहीं हुए हैं। अब इंतज़ार इस बात का है कि क्या GAD इनको नोटिस देता है बंगला खाली करने के लिए और कब ये नोटिस दिया जाता है, क्योंकि एक प्रक्रिया ये होती है कि जब तय समय तक बंगला खाली नहीं होता है तो उसके बाद नोटिस दिया जाता है और पूरे नियमों का हवाला दिया जाता है और उसमें उस जो नए नियम बने थे जिसमें किराए बढ़ाया गया था बड़ी संख्या में, उसका भी उसमें हवाला दिया जाएगा। तो ऐसे में आज तीनों मंत्री सचिन पायलट और विश्वेंद्र सिंह रमेश मीणा जो तीनों मंत्री रहे हैं पहले सरकार में, उनका आज ये मियाद खत्म हो रही है। 2 महीने आज पूरे हो रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि GAD क्या फैसला करती है। लेकिन जहाँ तक GAD का सवाल है तो जब तक सरकार की तरफ से उनको कोई इंडिकेशन नहीं मिलेगा तब तक वो कोई कार्रवाई करने में सक्षम नज़र नहीं आते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम नियमों की बात करें तो देखिए कुछ समय पहले एक संशोधन हुआ था जिसका जिक्र भी मैं करना चाहूँगा, जिसमें जिक्र ये हुआ था कि नियम ये है कि जो विधायकों के जो मकान होते हैं, जो फ्लैट होते हैं, उनको विधानसभा की गृह समिति आवंटित करती है और मंत्रियों के बंगले हैं वो GAD जो सामान्य प्रशासन विभाग है वो आवंटित करता है। लेकिन 1 अगस्त को सरकार ने कुछ संशोधन किया था और उसमें ये कहा था कि 4 बंगले जिसमें एक 13 सिविल लाइन्स है, 2 गांधीनगर के हैं और एक बंगला और है जिसमें महादेव सिंह खंडेला रहते हैं, 4 बंगले थे। ये बंगले GAD से हटा के विधानसभा के पूल को दे दिए गए थे। यानी उन 4 बंगलों में भी अगर आवंटन करना है तो विधानसभा की समिति कर सकती है और उसके लिए कुछ नियम बनाए गए थे कि जो पूर्व मुख्यमंत्री है या कैबिनेट में मंत्री रहा हुआ विधायक है या वरिष्ठ विधायक जो 3 बार विधायक रहे हैं या राज्यसभा के लगातार या लोकसभा के 2 बार सांसद रहे हैं, वो ऐसे विधायक है तो उनको प्राथमिकता दी जाती है। यानी आउट ऑफ टर्म उनको जो बंगला आवंटित किया जा सकता है। लेकिन वो 4 बंगले पहले से आवंटित है। तो कहना का मतलब ये है कि ये जो जिन 3 बंगलों की हम बात कर रहे हैं, पायलट के बंगले की, विश्वेंद्र सिंह की और रमेश मीणा के बंगले की, ये तीनों बंगले उस पूल में शामिल नहीं है। यानी उन पर नियम लागू नहीं होता। ऐसे में अभी ये बंगले GAD के पास है, GAD के अंतर्गत आते हैं तो GAD को इस पे फैसला लेना होगा कि कब इनको नोटिस जारी करते हैं। लेकिन ये तय है कि अगर ये बंगले आज खाली नहीं होते हैं, जो अभी संभावना नज़र नहीं आ रही है, तो ऐसे में 10,000 रुपये प्रतिदिन का किराया इनको देना पड़ेगा। बड़ी चीज़ ये है कि इन तीनों को इसलिए हटाया गया था कि इन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत की थी, सियासी संकट हुआ था और इस सियासी संकट के दौरान इनको मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा था। ऐसे में अब ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पे, कह सकते हैं सरकार पे निर्भर है कि वो इन बंगलों के बारे में क्या फैसला लेती है। क्या इनको फिर से आवंटित किया जाता है या फिर इनको बंगला खाली करने का निर्देश दिया जाता है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से आपने कहा नरेश जी की GAD फैसला इस पर करेगी, GAD अपने मन से या जो ठीक लगे उस पर फैसला ले सके मियाद बढ़ा सकती है या फिर जो भी फैसला होगा वो सरकार से चर्चा के बाद होगा कि इन्हें और वक्त दिया जा सकता है या फिर अलॉट किया जा सकता है बंगला? ऐसा भी कोई रास्ता है क्या? देखिए हाई प्रोफाइल
हाई प्रोफाइल मामला है, वीआईपी मामला है। ऐसे में इस बंगलों को लेके कोई भी जीएडी अगर नोटिस जारी करती है तो सरकार के संज्ञान में लाके ही ऐसा फैसला किया जाएगा, क्योंकि चूँकि सचिन पायलट से जुड़ा बंगला है। ऐसे में जीएडी अपने स्तर पे फैसला ले ये नज़र नहीं आ रहा फिलहाल। लेकिन हाँ, सरकार के संज्ञान में ज़रूर जीएडी ने जो एक औपचारिकता होती है उस औपचारिकता के तहत संज्ञान में ला दिया है कि चूँकि इनकी मियाद खत्म हो रही है तो इनके लिए क्या करना है। अब देखिए, इस पर निर्भर करता है कि चाहे तो ये एक आवेदन कर सकते हैं तीनों ही पूर्व मंत्री कि कुछ समय मांग सकते हैं, जो सरकार दे सकती है। ये सरकार के अधिकारों में है कि वो इसको बढ़ा सकती हैं, लेकिन उसके लिए इनको आवेदन करना पड़ेगा कि अगर इनको खाली करने में समय लग रहा है तो इसके लिए उनको आवेदन करना पड़ेगा, और बिना आवेदन के अगर ये रह रहे हैं तो फिर इनको किराया देना पड़ेगा। ये सब कुछ निर्भर करता है कि आगे क्या प्रोसेस होती है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन नियमानुसार आज जो है वो इनकी मियाद खत्म हो रही है, क्योंकि 14 जुलाई को इनको मंत्री पद से हटाया गया था। ऐसे में आज 14 सितंबर है, 2 महीने पूरे हो चुके हैं। और आपको ध्यान होगा कि पिछले साल जुलाई में विधानसभा में ही इसमें बदलाव किया गया था नियमों में। वो बदलाव इसलिए किया गया था कि पहले जो विधायक होते थे या मंत्री होते थे वो लंबे समय तक बंगले खाली नहीं करते थे, और तब जो एक तरह से पेनल्टी कह सकते हैं वो इतनी थी कि 1 महीने में 5,000 रुपये देने पड़ते थे। तो 1 महीने में 5,000 रुपये कोई भी जो नेता है वो दे के उस बंगले को लंबे समय तक अपने कब्जे में रखता था, जिसके कारण से जो नए मंत्री बनते थे उनको बंगला नहीं मिल पाता था। ऐसे में फिर विधानसभा में बदलाव किया गया नियमों में कि अगर नियत तिथि तक जो है वो पूर्व मंत्री बंगला खाली नहीं करते हैं तो फिर उनको 5,000 रुपये प्रति माह की जगह 10,000 रुपये प्रति दिन का किराया देना पड़ेगा, जो काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ कह सकते हैं 3 लाख रुपए महीने का किराया होता है, जो हर किसी का जो देना है वो कोई नेता उचित ज़्यादा समझता नहीं है। क्योंकि आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले ही जो पूर्व मंत्री है या मौजूदा राज्यसभा सांसद है किरोड़ी मीणा, उनके बंगले की भी यही बात थी। लेकिन जब ये उनको भी खाली करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि वो 3 लाख रुपये प्रति माह देने में सक्षम नहीं है, तो उन्होंने कुछ दिनों पहले अपना बंगला खाली कर दिया था। तो ऐसे में वही नियम इनके लिए लागू होता है। तो अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या सरकार इनको कोई राहत देती है, सरकार इनको कोई छूट देती है, ये सरकार से कोई आवेदन करके छूट मांगते हैं। और ये फैसला अब सरकार। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।